चलिएगा प्यारे बच्चे, कैसे हो और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 2 है जो काव्य खंड, क्या बोलते हैं, गद्य खंड नहीं प्यारे बच्चे, काव्य खंड का मैं करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पद कहानी, क्या है, पद है। और पद के लेखक याद रखना है सूरदास, क्या है, सूरदास है, यह बात को याद रखना है। पद के लेखक कौन होगी, तो सूरदास होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं इस चैप्टर नंबर 2 है, मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि हर एक तरह से वीडियो देखने को यह थी आम बात नहीं है, ठीक ना। एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर करा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का जितने भी पूछा गया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला हूँ। और दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिएगा क्लास 2 स्टार्ट करता हूँ और सभी एक करके ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक ना। चलिएगा, पहला नंबर है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। याद रखना है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो याद रखना है तो सूरदास है, यह कृष्ण के भक्त थे। ये सूरदास लोग रहे ना, ये सूरदास है, कृष्ण के भक्त थे, यह बात को याद रखना है। तो यह कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रीतम क्या किसे माना है, क्या बराह को माने थे, कृष्ण को माने थे, या शिव को, या राम को। क्योंकि जानते हैं आप सब लोग कि मीरा मतलब कृष्ण को राधा जानते हो, तो यानी कि कृष्ण को क्या माने थे, प्रीतम माने थे। यह बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फिर से बताता हूँ, सूरदास किनके भक्त थे, तो कृष्ण के, श्री कृष्ण के भक्त थे। यह बात को याद रखना है और बार बार हम याद दिलवाऊंगा। सूरदास किस भाषा के कवि है, बताइएगा। सूरदास किस भाषा के कवि है, मगही नहीं बच्चों, मैथिली ये भी नहीं, ब्रजभाषा, हाँ ब्रजभाषा के कवि है। याद रख रहा है सूरदास किस भाषा के कवि होंगे, तो यह ब्रजभाषा के कवि है। और चैप्टर नंबर 1 आपको देखना है, कड़वा पाठ का देखना है चैप्टर 1, तो आपका मेरे वीडियो पर जाके देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 भी दिया लिखा यानी कि डाला होगा, तो लगाइएगा क्या होगा, तो यह है ब्रजभाषा में लिखते थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर का सूरसागर किस भाषा के कवि है। सूरसागर, सूरशरावरी या सूरवती, मतलब कि सूरसागर होगा, सूरशरावरी या सूरदास होगा, यह सभी बात किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है तो हमारा लेखक है सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरसागर किस भाषा के कवि, मतलब भाषा पूछ रहा ना, संस्कृत तो नहीं होगा, क्योंकि हम बात बतला थे जो ब्रज भाषा, देखिए यहाँ पर बताया था कि ब्रज भाषा कवि है, तो यह है ऑप्शन क्या होगा, इसका बी होगा, ब्रज भाषा के कवि है। सूरसागर किस भाषा कवि है, तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ ब्रज भाषा नहीं देकर अगर सूरदास लिखा रहता था तो सूरदास पर ही मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, मतलब सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। क्योंकि हम सु से सूरदास और सु से सूर्य, मतलब सु से सूरदास और सु से सूर्य कहते हैं, मतलब कि यह बात का याद रहा है, सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। याद हो गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरदास को। अगला क्वेश्चन चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सही बच्चे लगेगा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य की लहरी किनकी रचना है, जैसे जी की नहीं, सूरदास के, कबीर की, या तुलसीदास के। याद रखना है कि साहित्य की लहरी है हमारा सूरदास, लेखक क्या है, लेखक हमारा सूरदास के द्वारा लिखा गया है। साहित्य की लहरी सूरशरावरी, सूरदास, यह सभी भाषा लिखा गया है, और यह ब्रज भाषा और सभी भाषा लिखा गया है सूरदास के द्वारा, ये बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण के किस कवि की पूजित है। भगवान कृष्ण किस कवि के पूजित है। याद रखना है 6 नंबर क्वेश्चन पहले ही हम बता रहे थे, जो कृष्ण के भक्त कौन थे, तो याद रखना है सूरदास, क्या सूरदास है कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण के भक्त में लेलिन मतलब कि हो गए थे। ऑप्शन में क्या माना है, तो डी नंबर माना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति क्या है, तो याद रखना है सूरशरावरी, सूरदास या सूरशरावती, मतलब याद रखना है तो क्या है, इसका आंसर क्या है, सूरदास की कृति है, तो सूरसागर है कि नहीं, सूरसागर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरसागर। और अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर सही बच्चे लगाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा ना, सभी को ध्यान देना कि सूरसागर के कवि है सूरदास होगा, या छत्तीस स्वामी होगा, कबीर दास या नंदा दास। याद रखना है सूरदास की कवि कहलाता है सूरदास, ये सूरसागर कवि कौन है, तो सूरदास से, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फूल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई। क्या है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फूल, यह पंक्ति किस कविता से, मतलब इस पाठ में कृष्ण को जगाने की बात बोल रहा है, मतलब कि कृष्ण है,
सोए हुए थे और उनको बहुत सी बातों से मोहित कर कर जगाने के बात कर कि जागिए बड़ा जरा, आज भोर हो गया, जागिए बड़ा जरा, आज कुंवर गाय अपने गौशाला की ओर ये दूध पीने के लिए जा रहे हैं, कमल फूल जा रहे फूले हुए हैं। मतलब बहुत सी बात बोल बोल के क्या है कृष्ण को जगाने की बात कर रहा है। कौन पाठ में? तो सूरदास पाठ में। तो यही बात बोल रहा है कि जागिए बराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। तो ये पंक्ति है सूरदास के पद में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन सही बच्चे लगाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है ना कि कछु खात कछु धरा धरनी गिरावत नरखित नंद। मतलब इस पाठ में कृष्ण है नंद की गोद में, क्या नंद की गोद में कृष्ण को खिलाया जा रहा था। तो वो खा रहे थे या कुछ कुछ खाना को गिराते थे, कुछ कुछ अपने कच्चे ये क्या बोलते उसके हाँ यशोदा को खिलाते थे और नंद को खिलाते, कुछ कुछ गिराते थे, मतलब कि छिटते थे। तो ये बात है कह रहा है कि कछु खाते, कह रहे कछु खाते कछु धरा गिराता। मतलब ये बात लिखा गया छवि में। क्या है? ये छवि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर कि बलव चार के मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद पा गाते थे। मतलब इनका गुरु का नाम था सूर्यदास के, बलव चार थे और इनका कह रहा है कि बलव चार गुरु से पहले मिलने से पहले इनका जो सूरदास की कैसा मतलब कि चरित्र था। तो याद रखना है दैन्य रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा खराब था इनका जीवन का, मतलब दैन्य रूप से था। मतलब बहुत ज़्यादा विपत्तियों का सामना करने के बाद बलव चार से मिलने और वह मतलब कृष्ण का भक्ति हो गया। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर को सूरदास का निधन कब हुआ था।